बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परिषद, इधर रुक्मिणी जिस समय रोने लगी है, बूढ़े से ब्राह्मण कहने लगे हैं बेटी तो तू रो क्यों रही है? अरे खत तो पहुंच गया होगा, अब रोने से क्या फायदा? क्या भाई रोने से क्या फायदा? घंटा चलन दे यार, जनरेटर चलन दो, लाटना चलेगा चलना है जरूर, परेशान कर देगा मौसम भी करिए। गोविंद महाराज जी ने कहा जनरेटर चलन दो, जो लाट फाटे चक्कर छोड़ो, लाट ना चले। बोलिए धर्मेंद्र भाई साहब। सड़पुरा की तरफ है, सड़पुरा की तरफ। मेरी पास में है ढोल, सड़पुरा को जाने में अच्छे क्षेत्र गंगा जमुना तुम्हारी बन जाएगी, मारवंग है फिलहाल, मारवंग अयो का दिन राउंड लगे, राउंड लगे आइए चला चला बेटा बोलो। आज भक्तों जिसमें इतने शब्द सुने हैं, रुक्मिणी कहने लगी है ब्राह्मण देव यही तो बात है, मेरा पत्र नहीं पहुंचा है, क्या मेरे काम को कर सकते हो? भगवान कन्हैया के पास में मेरा पत्र पहुंचा सकते हो? 750 कोस दौर का। अरे ज्यादा बात है क्यों करता? बूढ़े से मैं ब्राह्मण, बेटी यदि मैं जान में रास्ता नहीं खत्म हो गई तो जवाब दिया मेरे पत्र को लेकर के चले जाओ और कहना तुम्हारे बिना वो रुक्मिणी मर जाएगी अगर तुम नहीं आए। पत्र को लेकर के दिया है। बूढ़े से ब्राह्मण ने सोचा है जा तो रहे हैं, कोई बात नहीं, यदि जाने पर मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा तो प्रभु के चरणों में मेरी आत्मा विलीन हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं। आज चलते हुए जिस समय बूढ़े से ब्राह्मण चले हैं वहां से कुंदनपुर से और द्वारका के लिए चलते चलते रास्ते में काफी समय हो गया, एक सुंदर सा बगीचा देखा। ब्राह्मण ने सोचा काफी समय हो गया चलते चलते, चलो कुछ देर इसी बगीचा में बिता लें, थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद चलेंगे। क्योंकि सोचने लगे ब्राह्मण देव कि तुम्हारी मिलवाए बगिया में तुम्हारी मिलवाए
को ले जा रहे हैं तो सोचा है छाया बहुत अच्छी है, सुबह से शाम के लिए आई है। तो करे चलो बेहतर नहीं जाते रहते धूप बहुत बड़ी है और बात इसलिए तो पानी पिलाना है, चाय बगिया में पानी पिलाना है। पत्र को लेकर के चले हैं, सोचा है कि भगवान के दर्शन ही हो जाएंगे और का गोविंद के दर्शन ही होंगे। लेकिन उस बगीचा में जाकर के भोजन किया और पेड़ से धूप लगाई और सोए गए। बड़े बूढ़े ऐसे भगवान ने देखा पत्र को लाने वाले बूढ़े से ब्राह्मण तो रास्ता में ही सो गए। योग माया के द्वारा वहां से उठवा करके द्वारिका के पास छोड़ा था। ब्राह्मण की आंख खुली है, देखने लगे भैया कहां पर आ गए। पूछा है कि भैया क्या है, हम कहां पर खड़े हैं। तुम बैठे अच्छा, लेकिन ये जगह कौन सी है। ये द्वारका 6 और का। अरे भैया हमें तो एक द्वारका में जाना है। द्वारका एक में जाना है। हमें लगा तो पूर्व को है। हाँ जय जगत भैया। हाँ उस द्वारिका का नाम बताओ जहाँ भगवान कन्हैया रहते हैं। कन्हैया। हाँ अच्छा कन्हैया 6 पूरे हम तो ये कन्हैया आता है जरूर पे 6 कन्हैया। अब किने किने ढूंढे। अच्छा कन्हैया डिगा जाए। भगवान कन्हैया के पास में जाना है। देखो महाराज सामने जाना, सीधे सामने। अच्छा वो देखो मक्का खड़ी है, उसी तरफ वहाँ से दाएं मुड़ना, वहाँ से पीछे आना, फिर बाएं मुड़ना, फिर मेरी तरफ आना, फिर देखो वो सामने काला 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 ड्रम नहीं, वो डामर वाला होता है, वही भगवान कन्हैया है। सीधी सीधी रास्ता बता। सीधे हाँ आज उसी समय जो है बताया है कि जो ऊंची ऊंचा महल में दिखाई दे रहा है यही भगवान कन्हैया का नगरी है, यही भगवान कन्हैया का महल है। इसी में रहते जो बैठो कर गया ब्राह्मण जिस समय चले हैं बुढ़ापे में चला नहीं जा रहा है,
और बुढ़ापे में चलो ही कहा जाए, बुढ़ापे में कुछ हो तो ही ना। ना इनके देखो महाराज, बूढ़ी बड़ी अम्मा है, इनके कंधा फूट जाए, फिर देखो इनके पासवर्ड कौन कौन से निकलता है। बूढ़ी बेशक है, आवाज देखो। बुढ़ापे में कोई काम ही नहीं होता है, और जब बुढ़ापे में सब कोई साथ छोड़ जाता है तो मोह माया ना जाते निकली। बुढ़ापे में हर कोई साथ छोड़ जाता है, हितकारी व्यवहारी परिवारी सारी छह घरवाली सब छोड़ देते, सब साथ छोड़ जाते हैं। महाराज आवे वो बुढ़ापे तो कसाले पड़ जावेंगे, चलत में लठिया पे रहे वो हाथ, और बैठक में तेरे खटिया के लाले पड़ जाएंगे। जब इंसान के ऊपर बुढ़ापा आता है, हर मानव के जीवन में 4 पल लगे हुए हैं, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत, और चारों के काम भी अलग अलग है। परीक्षित महाराज और गणपति महाराज, चारों के काम भी अलग अलग है। जब लड़कपन आता है, एक ने आके बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे गुलामिल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, क्या बताऊं बताया न जाए, उन दिनों की बड़ी याद आई। लड़कपन तो ऐसे गुजर जाता है, फिर आई जवानी, और जवानी ने कभी सुख से चैन से सोने नहीं दिया। एक ने आके ऐसी गड़बड़ी मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, बच्चा बच्ची भई, सबकी खुशी मन मनाई, और जो कुछ करी जीवन में कमाई, सब बाली बच्चन के ही काम है। देखो तो बात है, देखो हाँ। जवानी तो ऐसे चली गई परीक्षित महाराज, और कह क्यों नहीं गई कि हम जा रहे हैं, बुढ़ापा तैयार खड़ा था। हाँ, एक ने आके ऐसा दबाया, किसने? बुढ़ापे में। एक ने आके ऐसा दबाया, सिरहानाओं को खोखला बनाया, चलती कमर को कमान बनाया, जिन्हें बाला पड़ा साहब ने पढ़ाया, और टूटा खोला उसने दिखाया। हाँ, बुढ़ापा तो यहीं गुजर गया, जवानी तैयार खड़ी, मौत तैयार खड़ी थी, तो महकमों में आगे लेने के लिए एक छाती पे आगे चढ़ेगी, जहाँ से तन को खाली करेगी, लाट झटपटी घर से उठेगी, जाके शमशान में पड़ेगी, आग लगेगी जिसमें जलेगी, फिर मिट्टी में मिट्टी बनेगी। यार दोस्तों की दावत उड़ेगी। इस प्रकार से खाने वालों ने आनंद पाया, और इस प्रकार से हो गया तन का सत्य। इसीलिए संसार को कहते हैं जग, जाविस जन्मे और कामिस गए, ऊपर गए, जन्मे और गए, फिर काय के लिए गए, तो फिर काय के लिए मरे जाएंगे। एक ना एक दिन जाना तो सबको ही है। एक कभी कहता है तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, और तू पे सजा न रहे जवानी, काहे मरे
कोई बात बड़ी बड़ी माया जोड़ी सबने हमको बजाना मारन हो तो जिस समय श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, बूढ़े से ब्राह्मण पहुंच गए हैं भगवान कन्हैया की सभा में। आलम आलम छाप लगा आलम दीजिए शास्त्री जी। 20 रुपया आलम ओमपाल शास्त्री जी बढ़िया कर लगा दो जड़ेगा दिखा दियो महाराज। अरे तो पतला लो लंच एगो तुम्हारो बातें कर लियो जो टाइम पे तुम्हें कर ले। और ये 100 रुपये भिजवा रहे हैं भूरे भैया जो इसी नगला 20 रुपया अगला बता दिया। भूरे भैया की तरफ से ये 100 रुपए आ रहे हैं जो इसी नगला भदौरिया के रहने वाले हैं, और 20 रुपए आनंद ओमपाल भैया, और लिख रहे हैं आलम में छाप, और 50 रुपए आ रहे हैं गोविंद भैया की तरफ से। और 100 रुपए से हमें सम्मानित किया है, 50-50 सभी साथियों को देकर के सम्मान कर रहे हैं धनपाल भैया जो इसी नगला भदौरिया के रहने वाले हैं, और 100 रुपए फोन पे के द्वारा भिजवा रहे हैं। तो लाइव देख रहे हमारे धर्मेंद्र भैया जो ग्राम बलरामपुर से हैं, उनकी तरफ से। हरे भूरे भैया की मरनी भई वीरन ध्यान विश्व नरला। हरे सब लोट के मिल हमारी आज सभा
आइए भक्तों वहीं पर ध्यान देंगे। इधर इस समय ब्राह्मण देवाय भगवान कन्हैया के सामने पहुंचे हैं। आलाम छाप लगे साथ अच्छा में लगवा दो कथाई हुई है। और ये भूरे भैया, अमरपाल भैया और उमाकांत विकास भैया हैं, शिव कुमार भैया कमेटी मेंबर, सभी कमेटी मेंबर भाइयों की तरफ से। और ये 201 रुपए आ रहे हैं। भूरे भैया, अमरपाल भैया, उमाकांत विकास और शिव कुमार भैया उनकी तरफ से 201 रुपए प्रदान हुए हैं। प्रभु से कामना करते हैं दौलत से भरपूर बने रहे, समाज को सम्मान मिलता रहे, स्फूर्ति बढ़ती रहे। लिख रहे हैं आलम में साथ। आइए 2 लाइन देखते हैं। और 101 रुपए आ रहे हैं महेंद्र भैया की तरफ से, जो इसी गांव नगला भदौरिया के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। अरे रावण पड़ गो गड़ लंका में, बहु बड़े
फला गया दुनिया में भैया और ये सम्मान दिया है जसप्रीत सनो रजनीश भैया, ये 500 रुपये हमें देकर के सम्मानित कर रहे हैं। सभी साथियों को 50-50 रुपये से सम्मानित किया है। ये इसी गाँव भदौरिया के रहने वाले आनंद कंद भगवान की। आइए सभी लोग प्रेम से कीर्तन बोलेंगे और अंतिम दिन है, सभी लोग अपने अपने मुख से बोले, इधर उधर किसी के मुख की तरफ ना देखें, सभी लोग गुनगुनाते हुए बोले। और ये कुछ दाता की सूची है। 50 रुपया विद्याराम ग्राम नाथपुर, 100 रुपया मिथिलेश पत्नी सर्वेश ग्राम भरपुरी और 30 रुपया लेखपाल नगला ख्याली के 100 रुपया नगला भदौरिया, 50 रुपया तोता नगला भदौरिया, 50 रुपया लेखपाल नगला भदौरिया, 50 रुपया कृष्णवीर नगला भदौरिया, 20 रुपया उनका ध्यान नगला ख्याली, 100 रुपया संतोष नगला ख्याली, 20 रुपया भोजराज सिंह नगला भदौरिया, 20 रुपया ललता कुमारी नगला भदौरिया, 50 रुपया बालटर ग्राम बिलौदा, 20 रुपया प्रमोद नगला भदौरिया, 50 रुपया नेत्रपाल नगला भदौरिया, 21 रुपया मनोज नगला ख्याली, 50 रुपया राम सुरेश नगला भदौरिया, 50 रुपया योगेंद्र नगला भदौरिया, 50 रुपया 11 नगला भदौरिया, 20 रुपया अमन नगला भदौरिया और 50 रुपया संतोष ग्राम मारमई, 20 रुपया धीरू मेहरमई, 10 रुपया सुरेंद्र नगला ख्याली, 251 रुपया गिरीश चंद्र, नाम लिखाई नहीं है गिरीश चंद्र के सामने, 221 रुपया गिरीश चंद्र, 50 रुपया शिषपाल नगला भदौरिया। इस दानदाताओं की सूची भैया, ऐसे दानदाताओं के लिए दान करने के लिए परमात्मा हाथ ऐसे आगे बढ़ा रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, इधर बूढ़े से ब्राह्मण जिस समय भगवान कन्हैया की सभा में पहुंचे हैं, भगवान कन्हैया पूछने लगे, कहो ब्राह्मण जी कहां से आना हुआ? बोलो करो।